Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल एरीज क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करेंगे, कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है एरीज। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इमोशंस के ओवरफ्लो होने को भी शो कर रहा है। तो या तो कोई पर्सन है जो अपनी एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में, एक करियर वाइज भी एनर्जीज आ रही हैं, या आप किसी से कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाह रहे थे अभी तक कर नहीं पाए थे ना, तो आप शेयर कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक न्यू लव के एंटर होने को भी शो कर रही है। तो आपकी लव लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके अकॉर्डिंग चेंजेस भी आ सकते हैं। क्रिएटिविटी के फ्लो होने वाला कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपकी एनर्जी क्रिएटिव ज़्यादा नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर सकते हैं, कुछ माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, नई चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीखने की एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर एक फेमिनाइन वाला कार्ड भी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इससे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। सेफ एंड सिक्योर इमोशनल बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। इमोशनल लेवल पर एनर्जीज़ का फुलफिल होना, एक न्यू चैप्टर, न्यू करियर आपका शुरू हो सकता है। प्लीज़ एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को फॉलो करना शुरू करिए। मैरिज प्रपोजल भी आपके साइड आ रहा है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बता रहा है कि आप पिछले समय से मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की कोशिश कर रहे थे, मनी को ग्रो करना चाह रहे थे, किसी नए करियर में एंटर होना चाह रहे थे ना। तो ये कार्ड आपके लिए ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। और यहाँ आपको बोला जा रहा है एरीज कि कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या कुछ एडवाइस आपसे ले सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसको एडवाइस देना है, किसको नहीं देना है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फॉलो करिए अपने इंट्यूशन को, ठीक है। अवेकनिंग पीरियड आपका ना यहाँ पर स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है एरीज। देन यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। हेरोफेंट शो कर रहा है अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपकी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 10 डेज की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। किसी पर्सन को आप पिछले समय से फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आप फॉरगिव कर पाएंगे। और विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज भी अटेंड कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर ना आप सोशलाइज ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। कोई सेरेमनी आप अटेंड कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आती हुई दिख रही है एरीज। आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे बढ़ोगे ना, तो ब्राइट लाइट आपका वेट कर रहा है, ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, प्योर लाइट आपको दी जा रही है, ठीक है। तो जो प्योरिटी अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चली आ रही थी ना, वो प्योरिटी आप गेन कर रहे हो। और यहाँ पर ना किसी पर्सन से आप कमिटमेंट चाह रहे थे ना एरीज, तो वो कमिटमेंट भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। और विद इन 4 to 5 मंथ आप मेजर चेंजेस एंड मेजर ट्रांजिशन आप देख सकते हैं एरीज, ठीक है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, तो कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को ना, रिलीज़ कर दीजिए। स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई हुई है एरीज, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए। और एरीज पता है आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। कुछ लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और एरीज आप ना बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं। आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ चल रहा है, जो भी बिजनेस आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही ना ये कार्ड आपके लिए शो कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे
या कुछ अनफेयर डिसीजंस आपने लिए हुए हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। एक फ्रस्ट्रेशन, जो इरिटेशन आपको चला आ रहा था, वो आप उसमें हीलिंग देख पाओगे। और यहाँ कुछ ट्रिकी काइंड की एनर्जी आपकी लाइफ में चली आ रही थी, ट्रिकी सिचुएशन चली आ रही थी जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, हैंडल करना सीख रहे हैं। आप लोगों की इंटेंशन समझ पा रहे हो और लोग आपके इंटेंशन समझ पा रहे हैं, वाइस वर्सा दिख रही हैं एनर्जीज यहाँ पर। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स आपकी एनर्जीज़ को रिकग्नाइज भी किया जा रहा है, हैप्पी एनर्जी में लेकर जाया जा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं सिमिलर मैसेजेस को डिलीवर कर रहे हैं। आप चीज़ों को बांध के बैठ गए, निगेटिविटी को बांध के बैठ गए, यही आपको रिलीज़ करना है एक्चुअली। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको मैसेज दे रहा है कि आप जो हर्ट आपको मिला है, जो पेन आपको मिला है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज में आप रहे हो ना एरीज, वही आपको रिलीज़ करना है। हैवी वेट आप लेकर चल रहे हो, किसी के थॉट्स का, किसी की मेंटालिटी का, किसी के पर्सपेक्टिव का हैवी वेट जो आप कैरी कर रहे हैं, रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ कंफर्ट आते हुए दिख रहा है, तो आप कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे थे क्योंकि इतना हेडेक चला आ रहा था, तो आप कंफर्ट जोन में भी जा सकते हैं। सिचुएशन को ना हैंडल करना आपने सीख लिया, चैलेंजेस कितने भी क्यों ना आ जाए, यू आर रेडी। मतलब आप किसी भी लाइफ चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, मूवमेंट आप कर रहे हो, गो विद द फ्लो, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। देखिए एरीज, मैं बोल ही रही थी प्रॉब्लम्स आपने बहुत ज़्यादा झेली हुई हैं। टावर का कार्ड आ गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक आपका करियर, जो भी चीज़ें आपको बहुत हर्ट की है ना, उसी चीज़ में हीलिंग दी जा रही है। तो टावर का आना यहाँ पर बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल को डिफाइन कर रहा है। तो जो भी एंडिंग्स आपको मिली हुई थी, न्यू बिगनिंग आप देखोगे, न्यू रिसोर्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और आपकी लाइफ में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकता है। और आप देख रहे हो ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो अभी चीज़ें आपको स्टक नज़र आ रही होंगी, बट धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। एस ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी, क्लैरिटी आ रही है, न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं। एस का कार्ड है, तो वैसे ही शो कर रहा है कि एंजल्स, यूनिवर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है, और ये आपके वाइब्रेशंस के हाई होने को शो कर रहा है। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, किसी नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं, किसी नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो आप एक्सप्रेसिवनेस आप में नहीं आ पा रही थी ना, एक्सप्रेसिवनेस यहाँ पर बिल्ड हो रही है। लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, लोग आपकी वैल्यू कर सकते हैं। ब्राइट लाइट दी जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं एक्चुअली। बॉटम से टेम्परेंस से बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में। बैकग्राउंड में वाइट एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है पीस, स्टेबिलिटी। ओके, एंड टेम्परेंस का आना, आप कुछ ऐसे चेंजेस को भी देखोगे, ऐसी एनर्जीज़ को भी आप फील करोगे जो आप चाह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर ना आपके लिए पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी को मेंटेन करके चलना है। प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी कि एक्चुअली आप चाहते क्या है लाइफ में। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज, क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने का क्या यहाँ पर की आपको दी जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप सक्सेस को गेन करेंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, लिखा है यहाँ पर लेट गो ऑफ द ओल्ड, तो जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे रिलीज करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। कंप्रोमाइज, अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, तो जो आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी करेंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप वाइज क्या निकल के आ रही है आपके पर्सन की। नेगलेक्टेड, आई फेल्ड टू गिव यू व्हाट यू नीड। एक्चुअली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं किस चीज़ में कि आपको जो चाहिए था वो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया।
जो डिज़र्व आप करते हैं, एक्चुअली जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिली, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड शो कर रहा है। मिरर एनर्जीज है, तो जैसा आप फील कर रहे हो ना करेंटली, आपके पर्सन भी वैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, मिरर एनर्जीज दिख रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फायर, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चीज़ें यहाँ पर रिन्यूएबल हो रही हैं। न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, मे बी आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, अपने ही साइन से आप डील कर रहे होंगे एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं एरीज क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। कमिंग इनटू पार, तो अपनी पार में आना, स्ट्रेंथ को रिगेन करना, गो विद द फ्लो, एक फ्लो मेंटेन करके चलना है, स्टक नहीं होना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलना है। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, तो एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। यही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।